इसमें तो क्या करेंगे हम? बदबू आ रहा है सर। इसमें साफ सफाई का कोई आपका मतलब सिस्टम है कि नहीं यहाँ पे? सिस्टम है, सिस्टम तो है। फिर अभी इतना बदबू क्यों आ रहा है? सोच अभियान यही वाला चल रहा है। कल और इस यही तरह से खुला है, नहीं 2 दिन बदबू आएगा पहले तो उधर तो बंद था स्कूल। कल नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर बोकारो पेटवार से आ रही है। जी हां, पेटवार प्रखंड अंतर्गत खेतको पंचायत में मुख्य अतिथि फुल एक्शन में पंचायत के मध्य विद्यालय का किया निरीक्षण। बताते चले कि विद्यालय में चल रही कई त्रुटियों का शिकायत पर मुखिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुखिया अनवरी खातून के साथ कांग्रेस के पेटवार प्रखंड अध्यक्ष शब्बीर अंसारी, साथ ही साथ विद्यालय के अध्यक्ष, प्रधान अध्यापक, साथ ही साथ शिक्षक उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं इस निरीक्षण में किस प्रकार की बातें सामने आई। आप लोग का जो कोई वैसा नहीं है, कोई दबाव नहीं। कब से नहीं मिल रहा ये बता। अभी बोलना नहीं मिला है, फल मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो मिलेगा, बोलेगा तो मिलेगा। नहीं मिलता वो मिलेगा, जो सच बात है वो बताना है। हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दबाव जो सच है वो बात बताओ। तुम लोग के लिए अच्छा है। टाइम पर टाइम पढ़ाई जैसे टीचर लोग अच्छा से करते हैं ना। चलिए ठीक। बर्बाद है, देखो ये वाला गिर भी गया है। कौन सा क्लास है बाबू? 3 क्लास, 3 और 4 क्लास इसमें मिक्स है। बोले ना 1 किलो दाल मान ले 5 किलो चावल में डाले हैं तो उसमें कितना अच्छा बनेगा। दाल कम से कम 2 किलो चावल आप पचाए थे। और खिचड़ी बना दाल अगर पूरा डाल देते तो बड़ी खिचड़ी बढ़िया बन जाता, उसका क्वालिटी अच्छा हो जाता। तो गल पता तो अच्छा होता, लेकिन गल नहीं पता, इस कारण गल हम नहीं निकाल पाता है। दिया। खिचड़ी हम लोग भी घर में बनाते हैं, जब नहीं गलता है हाँ, चावल के गला साथ के देते तो हैं पहले ना। आप इसको दाल को गलाइए, थोड़ा सा पहले आप जैसे दाल डेली का रूटीन है तो अपना जैसा बनाइएगा वैसा ही ना खाना बनेगा। उसको सुधार होना सुधार चाहिए। कीजिए। स्कूल का सदस्य है और बच्चा सब शिकायत करता है कि कभी हरा सब्जी डेली डेली मिलता है, सिर्फ खाली सोयाबीन मिलता है, आलू मिलता है, वो वाला भी नहीं मिलता है सही से। 2 आलू मिलता है, 2 बोलता है सोयाबीन देता है। बोलते हैं तो बोलता है कि खाली तुम ही को दे दे, इतना बच्चा है। आपको राशन नियमित रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो फिर आप भोजन अनियमित रूप से क्यों दे रहे हैं? अनियमित रूप से इसलिए है कि संजुका जो है, संजुका बोल दी है कि सो आप नहीं जानिएगा, ये सारा कार्यभार मेरा है। सो किस सिस्टम से देना हम पहले चला चुके हैं, आप नए हैं इसलिए आप नहीं जानिएगा। यहाँ काम मेरा है, कितना देंगे, कितना देना पड़ता है, कितना डालना पड़ता है वो हम कर लेंगे। आपको खाली देखभाल करना है। तो देखभाल करना है। जब नियमित भोजन नहीं मिल रही है तो आप इसका शिकायत कहीं पे किए? हाँ, शिकायत किए हैं, टीचर लोग से किए हैं, मुखिया जी को भी एक बार बोले थे और बाकी बात जो सदस्य को भी बोले हैं। स्कूल पर हम संजिका खाना अनियमित रूप से क्यों मिल रहा है बच्चों को? नियमित मिश्र मिल रहा है, लेकिन आज थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ। क्यों गड़बड़ क्यों हुआ? क्या उसकी मतलब 2-3 दिन से मेरा वहाँ दाल मिल रहा है दूसरा जैसा, तो हम उसके कारण आज कम लाए हैं 1 केजी। दाल कहाँ से मिल रहा है? हाँ, मतलब दुकान से लाते हैं हर रोज खरीद के? हाँ, मतलब अभी सामान पैसा नहीं देते हैं, महीना में देते हैं। खिचड़ी चलाता में है। ना किसी तरह का हरा सब्जी है, ना घी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा क्यों? तो घी तो नहीं देते हैं, लेकिन देना है। छौंकते हैं तेल छोकना से। है, घी से छोकना है उसको। हाँ, ठीक खिचड़ी है, घी टेस्टी से बनाना है छौंकेंगे। ताकि बच्चा लोग लालच से खाए और पढ़े। आप ऐसा गलती नहीं होगा, आप आकर चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए। आज उसी कारण हुआ था। हमारे साथ स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं। शिक्षा से जुड़े सवाल 1-2 इनसे भी पूछा जाए क्योंकि मुख्य हैं, स्कूल के मुख्य टीचर हैं। सर, तो आप जैसा कि स्टेटमेंट है जगन्नाथ महतो जी का कि हम लोग दिल्ली का केजरीवाल मॉडल झारखंड में लागू करेंगे, आपको क्या लग रहा है? एकदम लागू हो सकता है। कैसे हो सकता है? जहाँ उस प्रकार का हमारा पूरे फुल फॉर्म होना चाहिए, टीचर पूरे यूनिट के मुताबिक होना चाहिए, टीचर को दूसरे काम पर नहीं लगाना चाहिए। तो फिर उनका केवल आना है, पढ़ाना है, तो क्यों नहीं दिल्ली का केजरीवाल किया, उससे भी बेहतर हो जाएगा। इसमें तो क्या करेंगे हम? बदबू आ रहा है सर। इसमें साफ सफाई का कोई आपका मतलब सिस्टम है कि नहीं यहाँ पे? सिस्टम है, सिस्टम तो है। फिर अभी इतना बदबू क्यों आ रहा है? सोच अभियान यही वाला चल रहा है। कल और इस यही तरह से खुला है, नहीं 2 दिन बदबू आएगा पहले तो उधर तो बंद था स्कूल। कल खुला है ना। तो
तो कल उसके खुला है बाद तो और सफा रहना चाहिए साफ मास्टर। रहना ही चाहिए। एज ए रूल सुबह बच्चा लोग का आने से पहले, स्कूल जैसे खुलती पहले उसका बाथरूम वगैरह साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए था। ठीक है, साफ़ सुथरा होगा तो क्या मास्टर हम लोग आकर के साफ़ सुथरा तो नहीं ना करेंगे। ये क्या है सर? ये पेन है। यहाँ पे खुले में क्यों है? खुले में नहीं सर, ये वोट के समय में बनाया गया था और इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग का तो अपना पेन है ही। ठीक है, आप यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें जो मल मूत्र वगैरह है ये तो डायरेक्ट टंकी में जा रहा होगा। अब कहाँ जा रहा है ये हम लोग पता नहीं है। ये टंकी इसका दूसरे जगह था या नहीं था, है नहीं, ऑर्डिनरी बनाया था वोट के समय में। हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ये खुला में है, अभी इससे बदबू भी आ रहा है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो बदबू आ रहा है इसमें। ये खुला में तो फिर अगर ये ऑर्डिनरी बनाया गया था तो अभी तक हटाया क्यों नहीं गया? अब नहीं हटाए हम लोग। ये सेफ्टी टैंक चुनाव के समय बनाया गया था और ये ब्लॉक के द्वारा बनाया गया था इसको, जबकि हम लोग उस समय भी मना किए थे कि यहाँ पर नहीं बनाना है, और बना दिया तो फिर अब इसको नहीं हटा पाए हैं तो इसको हटा देंगे। से जनसेवक ही बनाए होंगे। तो आप इस मतलब जनसेवक से अपील कर रहे हैं या ब्लॉक से अपील कर रहे हैं इसको हटाने के लिए? हम उन लोग से नहीं, अपने से अब हटाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रधान अध्यापक जी कह रहे हैं कि अगर वो लोग नहीं हटाते तो हम हटाएंगे। बच्चों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या होनी चाहिए इस स्कूल में, आप बात को रखिए। स्कूल में सबसे पहले तो हम लोग का पानी की समस्या हो जाती है। जब तक हम लोग का लाइन चलता है तब तक हम लोग का समरसेबल चलता है। एक ही समरसेबल है, 2 चापाकल है। एक चापाकल तो वैसे भी कम पानी निकलता है, तो उस समय हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ 200-250 बच्चों का भोजन बनाने के लिए पानी के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए बोरिंग होना चाहिए यहाँ पर, एकदम डीप बोरिंग। बिजली की भी सुविधा होना चाहिए, डीजी वगैरह होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब लाइन कट जाती है तो बच्चे काफ़ी गर्म में, हम अभी देख रहे थे कि बच्चे काफ़ी मतलब पसीना के साथ खेल रहे थे पढ़ाई में, यानी डीजी होना चाहिए। एकदम डीजी होना चाहिए, तब तो हम लोग का एनी टाइम में बिजली सर्विस देगा। मेरा नाम रामचंद्र यादव हुआ। हम बीच बीच में स्कूल में विजिट भी करते हैं, इन लोग को निर्देश भी देते हैं, दिशा भी बताते हैं कि मीनू को फॉलो किया जाए। मीनू को फॉलो किया जाए। सरकार बच्चे का भोजन दे रहा है, हम उसमें अत्याचार ना करें। हम बार बार इन लोग कहा है कि मीनू को फॉलो किया जाए, और हम ये निर्देश देते रहते हैं। और शिक्षा के लिए आप क्या निर्देश दे रहे हैं अध्यक्ष जी? शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है कि एक गरीब गुरबा का बच्चा यहाँ पढ़ता है। बड़ों का बच्चा तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, अरे गरीब गुरबा नीचे स्तर का बच्चा यहाँ आता है पढ़ने के लिए। मैं टीचर लोगों से भी आग्रह किया है बार बार कि कम से कम 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे हो। बच्चे का लाइफ है आपके अंदर, 250 बच्चे का लाइफ आपके स्कूल में है। काम हुआ आपका? मेरा नाम से शंकर ओझा हुआ। मेरा बच्चा अभी 2 क्लास में गया है और मैं स्कूल का सदस्य है। अगला बार मीटिंग में चेतावनी दिया गया था कि बच्चा सबको अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए और खिचड़ी मिलना चाहिए, और बच्चा को भविष्य के लिए कुछ, देखिए स्कूल में बहुत गंदा है, साफ़ सुथरा भी नहीं है। वो चौड़ा जी भी अबले हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए उस जितना है स्कूल को नियमित रूप से सरकार दे रही है तो उसको सुधार होना चाहिए। तो मुखिया जी से भी जानेंगे कि शिकायत आपके तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जी मुखिया जी, शिकायत पहुंचा है आपके तक? जी, आज तक एक बार नहीं शिकायत पहुंचा है मेरा यहाँ, कभी नहीं। किस तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है, न कोई मास्टर हमको सूचना दिया है, न संजुका दिया है, कोई अध्यक्ष भी दिया है, कोई नहीं दिया है। हम अपने से आज आए हैं। देखें मेरा स्कूल में बहुत गंदगी है, बहुत जैसे तैसे चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं आज। मिला जुला के, जैसे कि मोदी जी अभी कहते हैं ना कि रेवड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, उसी तरह इस स्कूल में रेवड़ी बांटा जा रहा है। कोई बोल रहा है कि हम मुखिया को सूचना दिए थे, जबकि मुखिया से जब हम लोग पूछे तो मुखिया का कहना है कि हम लोग के तक किसी तरह कोई सूचना नहीं आया है। जब हम लोग खुद से आए स्कूल का निरीक्षण करने, तब देख रहे हैं कि स्कूल का हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जानने की कोशिश करेंगे पूर्व मुखिया जो रह चुके हैं, अभी प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसे जानना चाहेंगे कि इस गांव का आबादी कितना है। जी देखिए, ग्राम पंचायत खेतको में कुल कम से कम 15,000 की आबादियां हैं। 6,500 मतदाता मेरे यहाँ हो गई है, और बोकारो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ
16 गो वार्ड सदस्य हैं और बहुत बड़ी आबादी है। और बगल में हम लोग का इधर नज़दीक में कहीं हाई स्कूल नहीं है। जी, अभी मैं वही पूछना चाह रहा था कि हाई स्कूल का क्या मतलब जी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, यहाँ जो से हाई स्कूल हर हाल में होना चाहिए। मेरा यहाँ के बच्चियों को जो से आपका मैट्रिक तक, आईए तक, ग्रेजुएशन करने में काफ़ी कठिनाई करना पड़ रहा है। यहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस में हाई स्कूल है, इसलिए यहाँ हम लोग जो से डिमांड यहाँ स्थानीय विधायक को पहले भी हम लोग दिए हुए थे। हमारे जोगेश्वर महतो बाटुल जी भी थे, इसका शिकायत हमने दिया था लेकिन नहीं हो पाई। अभी वर्तमान विधायक हमारे अनूप भाई हैं, उसको हम लोग इस बात को रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द से जल्द 22 से 23 के अंदर में हम यहाँ जो है हाई स्कूल कराएंगे। और यहाँ हाई स्कूल एकदम अनिवार्य है। स्कूल का निरीक्षण आप कर रहे थे, क्या क्या कमी स्कूल में नज़र आई और क्या क्या और होना चाहिए स्कूल में? मैं खेतको पंचायत राज्य के मध्य विद्यालय खेतको का निरीक्षण किया, तो यहाँ जो से सारा हम लोग रजिस्टर वगैरह भी चेक किए, तो कुल यहाँ 225 बच्चों का नामांकन है, जिसमें अभी दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर के अभी बच्चा कुछ जो से कमियाँ पाई गई, जो कुल अभी 1 से लेकर के 8 तक का 90 बच्चा उपस्थित है। उसके बाद हम लोग मध्य भोजन में हम लोग निरीक्षण किए, तो उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, जो मेनू के हिसाब से लोग जो है नहीं बना पा रहे हैं। अभी 90 बच्चा में जहां मेरा 11 केजी चावल चाहिए, वहां जो है 5.5 केजी ये लोग चावल डाले हैं। यहाँ 2.25 केजी दाल चाहिए, वहाँ 1 केजी दाल डाले हैं। और खिचड़ी जो बना है वो खाने के लायक नहीं है, वो थोड़ा उसमें त्रुटियाँ पाई गई। तो लोगों को अभी खिचड़ी का तो हाल ऐसा था कि जैसे कोई जेल का कैदी को भी वैसा नहीं देता। जी जी, हम लोग देखें कि खिचड़ी में जो जिस तरह क्वालिटी होना चाहिए वैसा था नहीं। तो यहाँ प्रबंध समिति का अध्यक्ष राजेंद्र करमाली जी हैं, इनको भी हम लोग अभी बोले। संयोजिका लक्ष्मी देवी है, उसको भी हम लोग सुधार करने का जो आश्वासन दिए हैं कि सुधार इसमें किया जाए, न तो हम लोग कड़ी से कड़ी इस पर हम लोग कार्रवाई जो करेंगे। और इसकी शिकायत हमने जो है BO साहब से भी अभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग रखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये दुरुस्त होगी सब समस्या। अल्पाहार में जो नहीं मिल रहा है उसके बाद अल्पाहार भी जो से नहीं दिया जा रहा है, तो अभी प्रबंध समिति के अध्यक्ष को हमने बताया है कि इसको सारा कुछ बच्चा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा को मध्य भोजन के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो उसमें बक्से नहीं जाएंगे। कुल यहाँ जो से इस स्कूल में 7 जो से शिक्षक और शिक्षिका हैं, मिला करके 6 जो से शिक्षक हैं, 1 शिक्षिका है। आज जो से शिक्षिका जो उपस्थित नहीं पाई गई, वो शायद हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी बोले कि वो CL में है, बाकी 6 टीचर जो से उपस्थित पाया गया। एक सवाल और है अध्यक्ष जी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का स्टेटमेंट है कि हम झारखंड का स्कूल जो है वो दिल्ली के केजरीवाल मॉडल से कंपैरिजन में लाएंगे, क्या आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, हम लोग का भी गाइडलाइन दिया गया है कि स्कूल को काफ़ी जो से सुधार में रखा जाए, और हम लोग अपना दायित्व को निर्वहन जो से कर रहे हैं कि जो हम लोग को गाइडलाइन दिया गया है। और इस पंचायत का मुखिया जो होता है, समझें कि हर स्कूल का एक अध्यक्ष हुआ करता है, तो हम लोग का दायित्व भी बनता है कि जहाँ से जहाँ तक अच्छा क्वालिटी में पढ़ाई हो, अच्छा क्वालिटी में मध्य भोजन हो। हम लोग इसीलिए इसको जो से निरीक्षण कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुधार होगी।